करता हूँ। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पंक्चुएशन मार्क्स पर। ये मार्क्स इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि इनके ना लगने पर कई बार अच्छे टीचर्स नंबर भी कट कर लिया करते हैं। सो हम इन्हें समझते हैं और इनका अच्छी तरह यूज करेंगे। हमेशा इन सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग इन मार्क्स को याद रखेंगे और सेंटेंस के आखिर में जो आना चाहिए उसे सीखकर प्रयोग करेंगे। पंक्चुएशन का अर्थ वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग। पंक्चुएशन का मतलब ही यही होता है कि जो हमारे मार्क्स हैं, चिन्ह हैं, उनका हमें सही प्रयोग कैसे करना चाहिए, यही हमें सिखाता है। मुख्यतः पंक्चुएशन मार्क्स यह हैं, जो मेन चिन्ह हैं, पंक्चुएशन मार्क्स हैं, वो इस तरीके से दर्शाए गए हैं। हिंदी के चिन्हों के नाम और चिन्ह इधर साइड हैं, लेफ्ट साइड पर। अंग्रेजियों के चिन्हों के नाम और चिन्ह राइट साइड पर हैं। पूर्ण, इसका है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का चिन्ह ये है और ये हमारा आता है सेंटेंस कंप्लीट होने पर। अंग्रेजी में बात करें तो इस जगह पर आता है फुल स्टॉप पॉइंट। अल्प विराम, अल्प विराम का हिंदी में चिन्ह है अर्धविराम, अर्धविराम का चिन्ह है ये। कॉलन, कॉलन का चिन्ह है ये। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक कभी कभी हम इसे क्वेश्चन मार्क भी बोल देते हैं, तो ये है इसका चिन्ह। विस्मयाबोधक, ये है इसका चिन्ह। कभी कभी इसे एक्सक्लेमेशन मार्क भी बोल देते हैं। निर्देश चिन्ह डैश। योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह को इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। संबंध सूचक चिन्ह, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। अब बात करते हैं अंग्रेजी में। जैसे पूर्ण विराम के स्थान पर फुल स्टॉप आता है, वैसे ही अल्प विराम के स्थान पर कॉमा, अर्धविराम के स्थान पर सेमीकोलन। जैसे कोलन आता है हिंदी में, वैसे ही कोलन आता है अंग्रेजी में। प्रश्नवाचक, इधर प्रश्नवाचक आता है, इधर नोट ऑफ इंटरोगेशन आता है, जिसे कभी कभी हम क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी बोल देते हैं। विस्मयाबोधक चिन्ह, इसे हम बोलते हैं नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन में एपोस्ट्रोफी वाला, ये सॉरी एपोस्ट्रोफी नहीं, ये वाला चिन्ह आता है। निर्देश चिन्ह डैश आता है। योजक में हो गया हाइफन। उद्धरण चिन्ह को इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। संबंध सूचक चिन्ह को बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी आपने देखा होगा, जैसे हम बोल सकते हैं, आपने कई बार देखा होगा आई एपोस्ट्रोफी डबल एल, उसका मतलब होता है आई सेल। हमने देखा है बॉयज हियर, ऐसे करके जो बॉय के बाद जो ऊपर एपोस्ट्रोफी कॉमा लगा हुआ होता है उसे एपोस्ट्रोफी कॉमा कहते हैं। ये है स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। ठीक है, ये थे हमारे कॉमा। अब बात करते हैं मुख्य पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग। फुल स्टॉप, सबसे लंबे ठहराव के लिए फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। इसका दूसरा नाम पीरियड है। इसका प्रयोग होता है असर्टिव तथा इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में। आई रीड अ बुक, ये सेंटेंस है असर्टिव। असर्टिव बोलें तो हम पॉजिटिव, जैसे हमारा नेगेटिव होता है और पॉजिटिव होता है, उन दोनों जो सेंटेंस आते हैं वो असर्टिव के अंदर आते हैं। दूसरा है हमारा गो देयर एट वंस, ये हो गया हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। दूसरा है इसका शब्दों में संक्षिप्त रूप के बाद, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स इज इक्वल टू बी फुल स्टॉप ए फुल स्टॉप, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एम फुल स्टॉप पी फुल स्टॉप। इनिशियल्स नामों के छोटे रूप के बाद, जैसे मदन मोहन प्रसाद एम फुल स्टॉप एम प्रसाद।
सेकंड है हमारा इंटरोगेटिव मार्क्स। इंटरोगेटिव मार्क्स कहाँ प्रयोग होता है ये हम सीखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में इस चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे व्हाट इज़ योर नेम क्वेश्चन मार्क, व्हाट आर यू डूइंग हियर इंटरोगेटिव मार्क। थर्ड है कॉमा। कॉमा कहाँ कहाँ यूज होता है, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ए, एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के तीन या तीन से अधिक शब्दों को अलग करने के लिए, जैसे आई बॉट बुक्स, पेन्स, पेंसिल्स, नोटबुक्स एंड इरेजर्स। तो इसमें बुक्स, पेन, पेंसिल इस जगह पर बीच बीच में कॉमा लगाए जाते हैं और ये आपने बहुत देखा भी है। बी, वाक्यों में अपोजिशन समानाधिकरण को अलग करने के लिए, जैसे सीताज वाइफ ऑफ लॉर्ड राम वाज किडनैप्ड बाई रावण। तो सीता जो थी वाइफ ऑफ लॉर्ड राम, भगवान राम की पत्नी थी, इस वजह से ये दोनों ही चीज़ सेम हैं। इसको थोड़ा अलग करने के लिए हमें कॉमा की रिक्वायरमेंट हो गई है। नेहरू our first prime minister was an ardent socialist। नेहरू और our फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ये दोनों ही सेम चीज़ें हैं, इसलिए इसे थोड़ा अलग करने के लिए कॉमा की रिक्वायरमेंट हुई है। सी, किसी को संबोधित करने के लिए, जैसे मोहन कम हेयर सून। कम हेयर सून मीन्स यहाँ जल्दी आओ। किस लिए बोल रहे हैं, मोहन को, तो मोहन, इसलिए मोहन के बाद कॉमा लगा दिया। व्हाट आर यू डूइंग सुशीला, आप क्या कर रहे हैं सुशीला। तो सुशीला को स्पेसिफाई करने के लिए, संबोधित करने के लिए कॉमा की रिक्वायरमेंट हो गई है। डी, पार्टिसिपिकल पार्टिसिपल फ्रेज को वाक्य से पृथक करने के लिए कॉमा का प्रयोग किया जाता है, जैसे सीइंग अ लॉयन कॉमा ही रेन अवे। इसमें क्या है, सीइंग अ लॉयन ये है एक हमारा फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज। इसको सेंटेंस से थोड़ा अलग करने के लिए हमने कॉमा का यूज किया है। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क कॉमा ही वेंट होम। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क क्या है, पार्टिसिपल फ्रेज है, इसके बाद हमने कॉमा का यूज कर लिया है। ई, क्लॉजेस को अलग करने के लिए, जैसे इफ यू कम इन टाइम कॉमा ही विल हेल्प यू। इसमें क्लॉज क्या है, इफ यू कम इन टाइम, यदि तुम समय पर आओ, ही विल हेल्प यू, वह तुम्हारी सहायता करेगा। तो हमें पता है इफ के साथ में हम देन यूज कर सकते थे, तो देन को ना शो करके क्लॉज की तरह इस वाले क्लॉज को अलग करने के लिए हमने कॉमा का यूज किया है। रिपोर्टेड स्पीच को वाक्य से पृथक करने के लिए, जैसे टीचर सेड टू द स्टूडेंट कॉमा डू योर वर्क। तो रिपोर्टेड स्पीच क्या है, टीचर सेड टू द स्टूडेंट, तो इसको पृथक करने के लिए, अलग करने के लिए हमने कॉमा का यूज कर लिया है। जी, यस या नो के बाद, जैसे यस वी शैल सी हिम, तो यस के बाद कॉमा का यूज किया है। नो वी शैल नॉट गो देयर, नो के बाद कॉमा का यूज किया है। नेक्स्ट है एच, पत्र लेटर में सैल्यूटेशन अभिवादन तथा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज सम्मान सूचक उपवाक्य के बाद, जैसे डियर सर कॉमा योर सिंसियरली।
अब नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ, एक्सक्लेमेशन मार्क। इट marks the end of burst of a sentence expressing emotion as। यह मार्क सेंटेंस के उन वर्ड्स के अंत में आता है जो हमारे इमोशन को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। नॉनसेंस, आई डोंट बिलीव इट। नॉनसेंस के बाद में ये क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क आया है। व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज, हुर्रा वी हैव अ हॉलीडे। तो आप इन तीनों एग्जाम्पल्स को देखेंगे, इन तीनों एग्जाम्पल्स में इमोशंस दिए गए हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ, इन्वर्टेड कॉमाज। इन्वर्टेड कॉमाज आर यूज्ड टू मार्क द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ quotation as she said, comma, inverted comma, I shall not go to school today, inverted comma close। तो इन्वर्टेड कॉमा कहाँ यूज होता है ये आपने देख लिया, जो हमारा कोटेशन होता है उसके बिगिनिंग और एंड पर। नेक्स्ट सिक्स्थ है एपस्ट्रॉफी। द एपस्ट्रॉफी along with s is used to denote possessions as Mohan's house, boys toys। जो एपस्ट्रॉफी होता है वो एस के साथ में possessions को डिनोट करने के लिए यूज होता है, जैसे मोहन का घर, लड़कों का, लड़के का खिलौने, लड़के के खिलौने। सेकंड है it also denotes that some letter or letters have been committed as don't, do not, even, honorable। तो जो लेटर्स हैं उनको शॉर्ट करने के लिए, जैसे डू नॉट के स्थान पर डोंट का, इवन के स्थान पर एन का, ऑनरेबल के स्थान पर ऑनरेबल का प्रयोग किया गया है। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू फ्रॉम द प्लूरल्स ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स, कॉमन लेटर्स ऑफ अल्फाबेट एंड एब्रीविएशन एज सेवंथ एज और एज एम एज, देयर आर टूज इन स्लीप। ये न्यूमेरिकल फिगर्स के प्लूरल्स को शो करने के लिए, अल्फ़ाबेट के लेटर को शो करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, जैसे सातवीं ए की, कैपिटल ए की, एम ए की, इस तरीके से। इट इज यूज्ड टू शो द omission of one or more figures from a numeral as year 75, 1975। ये एक या एक से अधिक फिगर्स के ओमिशंस को शो करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, जैसे ईयर एपस्ट्रॉफी 75, इसका मतलब है 1975 वर्ष में। It is also used in certain idiomatic expressions, example, an hour's delay, a stone's throw, 50 cents worth। ये कुछ आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन शो करने के लिए भी यूज होता है, जैसे 1 घंटा की देरी, एन आवर्स डिले, एक पत्थर फेंका, और स्टोन थ्रो, 50 सेंट्स वर्थ, 50 सेंट्स। ये जो सेंट है ये एक हमारी करेंसी होती है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए
टाटा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।